आज के एपिसोड में हुआ बड़ा खुलासा जानकर आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। राघव ने सिर्फ 2 मिनट में युवराज को जेल से बाहर निकाल दिया, लेकिन क्या वो जानता है कि वही युवराज महक के भाई अमन का कातिल है? फिर भी महक अपने भाई के हत्यारे के साथ क्यों खड़ी है, क्यों उसका साथ दे रही है? और अंजलि ने कसम खा ली कि वो युवराज को किसी भी हाल में बख्शेगी नहीं। उधर चंद्रमा ने ऐलान कर दिया कि अंजलि की मौत तय है, लेकिन क्या सच में अंजलि हार जाएगी या इस बार किसी का अंत होने वाला है? आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब चंद्रमा युवराज से उसकी हालत के बारे में पूछता है। युवराज बताता है कि वह बिल्कुल ठीक है और उसे जमानत मिल चुकी है, जो सिर्फ राघव की वजह से संभव हुआ है। चंद्रमा राघव की तारीफ करते हुए उसे एक शानदार वकील बताता है और तभी महक ठाकुर परिवार के सामने एक बड़ा खुलासा करती है। वह बताते कि राघव ने युवराज को जमानत इसलिए दिलाई क्योंकि वह उसका पति है। महक कहती है कि उसे बचपन से सिखाया गया था कि पति भगवान का रूप होते हैं, लेकिन उसका पति एक राक्षस है जिसने उसके अपने भाई अमन की हत्या कर दी। वह मानती है कि वह स्वार्थी बन गई है, इसलिए उसने युवराज को जेल से बाहर निकलवाया। चंद्रमान उसे भरोसा दिलाते हैं कि इस घर में उसका सम्मान बना रहेगा और काव्य भी उसका साथ देती है। लेकिन रति इस बात से बेहद नाराज हो जाती है। वह महक को डांटते हुए कहती कि क्या काव्य भूल गई कि युवराज ने उसके भाई अमन को मारा है? रति युवराज को उसके पिता जैसा ही बताकर उसकी कड़ी आलोचना करती है। काव्य उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रति का गुस्सा काव्य पर भी फूट पड़ता है। तभी पद्मा का फोन आता है और जो महक को फटकार लगाती है कि वह उसी आदमी के साथ अपना रिश्ता निभाना चाहती है जिसने पहले उसके साथ गलत करने की कोशिश की और उसके भाई की जान ले ली। पद्मा चेतावनी देती कि युवराज को उसी दर्द का एहसास कराएगी जो उसने उसे दिया था। महक उसे अपनी भाषा संभालने के लिए कहती है। चंद्रमान फोन लेकर पद्मा पर भड़क उठता है, लेकिन पद्मा उसे चुनौती देती है कि युवराज को शिकार बना देगी और उसके पीछे अंजलि भी होगी। इसके बाद वह फोन काट देती है। इधर रति युवराज के सामने आती है और उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। गुस्से में वह अपना मंगलसूत्र उतार कर चंद्रमान के मुंह पर फेंक देती है और ऐलान करती है कि अब तुम मेरे लिए मर चुके हो, और घर छोड़कर चली जाती है। चंद्रमान इस अपमान से पूरी तरह तिलमिला जाता है। युवराज व काव्य को वहां से जाने को कहता है। वह कसम खाता है कि इस बेइज्जती का बदला लेगा और अंजलि समेत सभी जिम्मेदार लोगों को खत्म कर देगा। तभी रति वापस आकर उसे चुनौती देती कि अगर वह अंजलि को मार पाया तो वह उसके आगे सिर झुका देगी, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि वह कभी ऐसा नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर अंजलि बस्ती लौटती है जहां पद्मा उसे बताती है कि युवराज और बाकी लोग जमानत पर बाहर आ चुके हैं। अंजलि कहती है कि उसे पहले से पता है और वह सावधान रहने का वादा करती। तभी राघव को फोन आता है। वह अंजलि का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसने सिर्फ 2 मिनट में युवराज को जमानत दिला दी। अंजलि उसे याद दिलाती है कि युवराज ने अमन का खून किया है, फिर भी उसने उसका साथ दिया। राघव जवाब देता है कि अमन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन महक जिंदा है, इसलिए उसने यह कदम उठाया। अंजलि दृढ़ता से कहती है कि वह अपने पति के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगी और युवराज को सजा दिलाकर रहेगी। अंत में गिन्नी अंजलि के पास आती है और उससे अभय से शादी न करने के लिए धन्यवाद कहती। प्रदीप और स्टेफनी उसे सावधान रहने के लिए कहते हैं, लेकिन गिन्नी कहती कि वे एक औरत के दिल को नहीं समझ सकती। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद है, अभय का दिल जीतना। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर भावुक हो जाते हैं। आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा महक अंजलि को चेतावनी देती कि वह युवराज से दूर रहे, लेकिन अंजलि साफ मना कर देती है।